हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टीसन में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि रिवीजन कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी को मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने वादा किया था कि रोज़ वीडियो आएगा, हम रोज़ रिवीजन करेंगे। कुछ टॉपिक, हर सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक लेकर उसको रिवीजन करेंगे, उसके डाउट को ख़त्म करेंगे, उसे बेसिक से जानेंगे। लेकिन कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। इसका एक कारण ये है कि दोस्तों अभी जो सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए वीडियो रोज़ नहीं आ पा रहा है। जैसे सेंटअप का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम लोग का वीडियो डेली टू डेली आने लगेगा। वो आए 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, लेकिन आएगा। एक कोई टॉपिक को रिवीजन करें तो 2 टॉपिक को रिवीजन करें तो, लेकिन करेंगे तो करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जैसा कि पिछले कक्षा में एक कक्षा जिसमें रिवीजन किया, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो बिलियन पार्ट स्टार्ट किया था। क्या? केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर बिलियन। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि बिलियन क्या होता है और बिलियन के प्रकार क्या क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिलियन का सांद्रता किसे कहते हैं, बिलियन का सांद्रता कौन से पक्षी का नाम है, इस सभी बात को जानेंगे। ओके, तो इससे पहले, ये जानने से पहले हम ये जान लेना आवश्यक है कि पिछले कक्षाओं में क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि बिलियन क्या होता है। तो उसका हम लोगों ने डेफिनेशन ये देखा कि जब 2 या 2 से अधिक कणों या पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो उसे हम बिलियन कहते हैं। ओके, उसके बाद देखा कि बिलियन 3 प्रकार का होता है, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन एंड और कौन सा, ठोस बिलियन। गैस बिलियन भी 2-3 प्रकार का, ठोस बिलियन भी 3 प्रकार का, और क्या, द्रव बिलियन भी 3 प्रकार का होता है। उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार में एक एक एग्जाम्पल को जाने थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। खैर, ये भी आएगा समझ, लेकिन वो देख लीजिएगा तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो चलिए बिलियन की सांद्रता को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारा आ गया बिलियन का सांद्रता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे बिलियन का सांद्रता में ये सांद्रता क्या होता है, इस बात को जानते हैं। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। सपोज डेट, मान लीजिए कि ये गिलास है। ओके, इससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले कक्षाओं में। हम लोगों ने ये देखा था कि बिलियन में बिलियन किस चीज से बनता है, 2 चीज से बनता है। किस चीज, कौन कौन से? एक होता है उसमें विलेय और एक होता है विलायक। तो इन दोनों से क्या मिलकर बनता है, तो बनता है बिलियन। बिलियन बनता है ना, तो यही, तो इस बिलियन में ये कितना होगा, इसका कितना मात्रा होगा, इसी मात्रा को ही बिलियन का सांद्रता कहते हैं। मैंने क्या बताया कि इसमें विलय का कितना मात्रा है, विलाय का कितना मात्रा है, इन मात्राओं के गणना को ही हम बिलियन का सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका हम क्या लिख ले, परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। पहले इसका क्या लिखेंगे, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मात्रा को ही बिलियन का सांद्रता कहते हैं। बिलियन का सांद्रता कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि बिलियन का सांद्रता क्या होता है। सिंपली भाषा में जाने तो ये होता है कि बिलियन में जो विलायक है और विलेय है, इन दोनों के मात्रा को ही क्या कहते हैं, बिलियन का सांद्रता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक अच्छा सा गिलास बना लिया जाए। ये एक गिलास है। ओके, ये क्या है, एक गिलास है। इसमें हम लोगों ने पानी ले लिया। ठीक है, पानी ले लिए और
इस पानी में हम लोगों ने क्या किया कि चीनी का डाल दिए, इसमें क्या किया हम लोगों ने चीनी डाल दिया। तो ये चीनी इसमें कितना डाला गया है उसका मात्रा, मान लीजिए कि हम 50 ग्राम चीनी डाल दिए, पानी कितना ले लिए 100 ग्राम। तो यही इसका जो मात्रा है यही कहलाता है विलयन का सांद्रता। तो इसका रूल होता है, क्या होता है, मतलब कि ये हो गया विलयन का सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता को मतलब कि विलेय तथा विलायक की मात्रा को मापने के लिए कुछ इसका प्रकार होता है, कुछ तरीका होता है, उन तरीका को आज जानेंगे। इसके ऑलमोस्ट 6 तरीके होते हैं जो कि आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 तरीका को देखेंगे। कौन कौन से 3 तरीका कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तरीका हमारा है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे कि हम इंग्लिश में W/W% भी बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जो कि होता है V, जिसे हम V/V प्रतिशत भी बोलते हैं। और एक आज की इस लेक्चर में जानेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे कि हम W/V प्रतिशत भी बोलते हैं। अच्छा देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि इस वीडियो में हम ये 3 ही देखेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसका 3 ही प्रकार है, यानी कि 3 ही तरीका है। इसके और भी तरीके हैं, जैसे कि मोल अंश, मोललता, ये सभी आगे की इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम ये तीनों को लाइन बाय लाइन से जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तीनों को जानते हैं। सबसे पहले क्या आया हमारा? सबसे पहले हमारा आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को देख लेते हैं। क्या? एक मिनट, द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा ये कैसे होता है, जिसे किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में अवयवों की ग्राम में मात्रा ही ग्राम में मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम सिंपल सा परिभाषा हो गया, जिसे कि इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में का ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब हम बढ़िया से जानते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का रूल क्या होता है, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, इसको निकालने का जिसे क्या बोलते हैं, W/W प्रतिशत, ठीक है। तो इसका रूल होता है, रूल देख लेते हैं, अवयव का द्रव्यमान बटा कुल क्या विलयन में कुल द्रव्यमान गुणे 100। इसी से हमारा निकलता है द्रव्यमान प्रतिशत। हालांकि देखो, अगर हमसे एग्जाम में पूछ दिया, क्या पूछा, अगर पूछ देता है हमसे कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, अभी बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हम इसका परिभाषा न लिख के केवल ये लिख देते हैं, पूछता है कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो इस परिभाषा को न लिख के हम केवल इतना लिख देंगे ना, इतना लिख देते हैं
तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, इसी से क्या हुआ है, इसी से हमारा ये परिभाषा बना है। मतलब कि इस सूत्र में हमारा परिभाषा छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो यही लिख देंगे केवल, तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत मतलब कि आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए फिर से एक ले लेते हैं गिलास, क्या लिए, या ऐसा गिलास ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए कि इसमें मैंने 90 ग्राम पानी रख दिया, और इसमें मैंने चीनी कितना मिला दिया, इसमें मैंने 10 ग्राम चीनी डाल दिया। ये क्या है, जल, और ये क्या है, चीनी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 ग्राम चीनी मिला दिया और 90 ग्राम जल मिला दिया। और उसके बाद जब हमसे पूछेगा कि जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा सूत्र है। अब अभी मैंने सूत्र को समझाया नहीं है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा अवयव का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे अवयव का द्रव्यमान कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा 2 अवयव है। विलयन में कितने अवयव है, 2 अवयव है। कौन कौन है, एक विलेय है और एक विलायक है। तो जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछ देता, यहाँ पे मान लीजिए ये चीनी का द्रव्यमान, तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास अवयव है, एक है चीनी और एक है जल। तो जिसका द्रव्यमान पूछेगा उसका यहाँ पे क्या रखेंगे, द्रव्यमान में मात्रा रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या पूछा है, अवयव का द्रव्यमान। तो किस अवयव का द्रव्यमान पूछा है हमें, चीनी अवयव का। तो चीनी में कितना द्रव्यमान है, 10 ग्राम। कितना मात्रा है, तो 10 ग्राम है। तो यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 10 ग्राम बटा, इसके बाद पूछा है बिलियन में कुल द्रव्यमान। बिलियन में कितना है, ग्राम में मात्रा कितना है, बिलियन क्या है, बिलियन में 2 चीजें, एक है विलय और एक है विलायक। तो विलय कितना है 10 ग्राम और विलायक कितना है 90 ग्राम। तो 10 + 90, क्यों, क्योंकि ये कुल द्रव्यमान पूछा है, ये दोनों का द्रव्यमान। देखिए मान लीजिए पहले हमारे पास कितना था, 90 ग्राम पानी था, उसके बाद उसमें जब हम 10 ग्राम चीनी मिला दिए तो उसका आयतन द्रव्यमान बढ़ा होगा ना, द्रव्यमान बढ़ा है, तो वही द्रव्यमान कितना हो गया है, कुल द्रव्यमान बिलियन में। इस बिलियन में यानी कि इस शरबत में कितना हो गया, तो 100 ग्राम द्रव्यमान हो गया। तो यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम लिख सकते हैं, 100 ग्राम गुणे 100। तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया, 10%। यानी कि इस बिलियन में चीनी का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, तो चीनी 10% इस शरबत में है। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हो गया चीनी का द्रव्यमान। अगर मान लीजिए यही क्या होता, पानी का पूछ दिया होता, यही क्या पूछा होता हमसे, पानी का पूछा होता, तो क्या करते हैं, यहाँ पे अवयव का द्रव्यमान बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा पानी का अब लिखा था द्रव्यमान कितना है, ग्राम में मात्रा कितना है, तो 90 है, तो 90 ग्राम हो जाता। और ये कुल द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, तो यही हो जाता। तो यहाँ हमारा आ जाता 90%। यानी कि इस शरबत में, इस बिलियन में हमारा जल का कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, तो ये है 90%, और कितना चीनी का है, तो वो है 10%। समझ में आ गया? आई होप द्रव्यमान प्रतिशत आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप, कि मैंने क्या बोला कि द्रव्यमान प्रतिशत का ये भी हम लिख सकते हैं। इसका क्या होता है कि 100 ग्राम बिलियन में अवयवों को ग्राम में मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या इसको न लिख करके केवल हम ये लिख दें। अगर हमसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो हम केवल इसको लिख देना, तो हमारा पूरा नंबर मिलेगा, ये गारंटेड है। क्योंकि इसी से हमारा सूत्र परिभाषा निकला है, यानी कि हम ये सूत्र लिखे, यानी कि हम लोगों ने परिभाषा भी लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए
अब आगे इसका आगे चलते हैं क्या कि अब इसके बाद जो है आयतन प्रतिशत को जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा एक मिनट आपसे एक चीज, एक आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्या एक होमवर्क देता हूँ, मान लीजिए एल्कोहल और पानी ले लिए। ठीक है, पानी एल्कोहल है हमारा 50 ग्राम और पानी है हमारा 150 ग्राम। तो इसका आप इसमें एल्कोहल तथा पानी दोनों का आप क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। आप लोग इसमें दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा, ये HW है। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है आयतन प्रतिशत, तो कह रहा है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में किसी विलय का घोला हुआ ml में मात्रा ही आयतन प्रतिशत कहलाता है। यहाँ पे ये हो गया, ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसका रूल देख लेते क्या होता है। अगर पूछ दे हमसे आयतन प्रतिशत, चिंता मत कीजिए, अभी मैं समझाऊंगा। मैंने केवल ये पढ़ा है, इसमें मैंने समझाया नहीं है, तो अभी आप इसका फिक्र न करें। ठीक है, तो आयतन प्रतिशत का क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, इसका अवयव का ml में मात्रा बटा बिलियन में क्या, कुल अवयवों का क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ml में मात्रा नहीं होगा। ml में मात्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा हमारा क्या होगा, अगर हम लिखें अवयव का आयतन, क्योंकि आयतन की बात हो रही तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बिलियन में कुल अवयव का आयतन क्या हो गया, अवयव का आयतन बटा बिलियन में कुल अवयव का आयतन गुणे 100। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया है कि आप यहाँ पे आयतन प्रतिशत जब आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप केवल इसे ही लिख देंगे तो हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम फिर एक लेते हैं गिलास। ठीक है, अब की बार क्या लेते हैं, अब की बार हम अल्कोहल और पानी लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पानी, कितना पानी हो गया इसमें, मान लीजिए पानी हमारा यहाँ पे हो गया 140 मिलीलीटर, और इसमें अल्कोहल कितना डालते हैं हम, अल्कोहल इसमें हम लोग डाल देते हैं कितना, 70 मिलीलीटर। ओके, यहाँ पे हमारा अल्कोहल कितना है 70 मिलीलीटर, और यहाँ पे 140 मिलीलीटर क्या है, ये जल है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे तो ये है, तो आयतन प्रतिशत क्या कहलाएगा, यहाँ पे अल्कोहल का जो मात्रा है ml में, यही कहलाता है आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे हमसे पूछ दे कि इसमें अल्कोहल मतलब कि ये दे दे हमें मिलीलीटर में मात्रा दे दे, और पूछे कि बताओ इसमें कितना प्रतिशत अल्कोहल, मतलब कि इसमें आयतन मतलब कि अल्कोहल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसी का ये क्या है, तो सूत्र है, सूत्र हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि फॉर्मूला क्या कहता है कि अवयव का आयतन, तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमें अल्कोहल का आयतन निकालना है, अल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है भाई, अल्कोहल का आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या है, अवयव का आयतन, तो हम अल्कोहल लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल का आयतन प्रतिशत लेंगे, आयतन मतलब कि ले लेंगे ml में मात्रा, तो कितना है 70 है। ओके, अब उसके बाद ये कितना है, उसके बाद कर रहा है कि बिलियन में कुल अवयव का आयतन, कुल, ध्यान दीजिए कुल बोल रहा है, तो यानी कि ये दोनों बिलियन में जितना मतलब कि ml में मात्रा है उस सभी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे है 70, यहाँ पे है कितना है 140, 70 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 ml
गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम कितना से भाग करेंगे कि ये आएगा। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 33.3, कुछ ऐसे ही करके आएगा, इतना प्रतिशत आएगा। समझ में आ रहा है? तो एल्कोहल में मतलब कि इस बिलियन में एल्कोहल का आयतन प्रतिशत कितना है? 33.3% है। ठीक है, इतना आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया एल्कोहल का। अब मान लीजिए किसका? जल का। यहाँ पे आयतन प्रतिशत कितना होगा? 33.3% है। ठीक है, इतना आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया एल्कोहल का। अब मान लीजिए किसका? जल का। यहाँ पे आयतन प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ये तीन जो है ना, ये तीन जो हम लोग का प्रकार है आयतन प्रतिशत वाला, ये सबसे इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 140, ये 210 का होगा, 1 से 0 से कट गया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 66.6% कुछ ऐसे ही करके मान आएगा, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये ऐसे ही होता है आयतन प्रतिशत। तो आई होप आपको आयतन प्रतिशत भी समझ में आ गया होगा। तो इसका भी एक मतलब कि आपको होमवर्क देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन ले लीजिए, कितना ले लीजिए? 20 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेंजीन कितना है? 20 मिलीलीटर। और जल ले लीजिए, जल कितना ले लीजिए? 40 मिलीलीटर। अब यहाँ पे आप किसको निकालना है? बेंजीन का आयतन प्रतिशत और जल का आयतन प्रतिशत, ये दोनों का आयतन प्रतिशत आपको निकाल कर रखना है। यानी कि ये आप लोगों का HW है। ठीक है, हम जान लिए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। देखिए ध्यान से समझिए कि आयतन प्रतिशत को भी प्रतिशत भी कहते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत को W/W प्रतिशत भी कहते हैं। अब एक लास्ट जो है, आखिरी जो इस वीडियो का है, वो है क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो चलिए अब उससे देख लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब देख लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए ये क्या होता है, तो इसका हमारा डिफिनेशन अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? तो 100 ml बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में, विलय का ग्राम में, 100 मिलीलीटर बिलियन में। चलिए अब देख लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये है हमारा आखिरी इस वीडियो का। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसका अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में किसी विलय का घुला हुआ ग्राम में मात्रा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे कि हम W/V से भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका भी सूत्र लिख लेते हैं हम पहले। इसका सूत्र देखिए, हम बता रहे हैं ना बार बार कि ये हम केवल ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इसको न याद करके केवल इसको याद कर लेते हैं और जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई बताओ आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आप केवल यही लिख देंगे ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें थोड़ा सा भी संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसी सूत्र में जो है ना, वही बात केवल उसको केवल शब्दों में लिख दिया जा रहा है।
यानी कि हम ये लिख दिए, मतलब कि हम अपना परिभाषा भी लिख दिए। तो आप चाहो तो दोनों लिख सकते हैं, और आप चाहो तो केवल एक, हम केवल ये सूत्र लिख देंगे तो पूरा भी नंबर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे कि अवयव, अवयव, देखिए यहाँ पे अवयव खास तौर पे सामान्यतः, देखिए अवयव की क्या, अवयव का द्रव्यमान बटा बिलियन में कुल आयतन, ठीक है, बिलियन में कुल आयतन गुणे 100, ये होता है हमारा इस आयतन प्रतिशत का सूत्र। क्या हो गया, अवयव का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल आयतन, ओके, गुणे 100। तो अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि अब इसमें कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे आयतन लिखे और कहाँ पे द्रव्यमान लिखे। तो देखिए ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। शुरू में क्या आया, द्रव्यमान आया, तो ऊपर हमारा द्रव्यमान हो जाता है और नीचे हमारा हो जाता है आयतन, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने विलेय क्यों लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए इसमें जब भी हम निकालते हैं तो खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें विलेय के ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालते हैं, या कहीं भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विलेय का भी आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा है। मैंने ये नहीं बोला कि केवल उसी का होगा, मतलब कि विलायक का भी निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा किसका होता है, तो विलेय का होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल को। यहाँ पे हम फिर लेंगे चीनी पानी। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई तुम बार बार आप केवल चीनी पानी को ही क्यों ले रहे हैं। तो इसका एक कारण है, देखिए जब भी मैं चीनी और पानी का बात करूंगा तो हम हजारों बार लगभग शरबत बनाकर पिए हो कि नहीं, पिए हो ना। तो हजारों बार जब पिए हो, तो जब भी मैं चीनी और पानी का बात करता हूँ तो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चलने लगता है कि अच्छा ये चीनी हो गया, ये पानी हो गया, एक गिलास में ढारे और उसके बाद क्या कार्य हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में सब बात चल रहा होगा। इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ, चीनी और पानी ले रहा हूँ। आई होप क्यों ले रहा हूँ ये बात को आपका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, यहाँ पे चीनी हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, यहाँ पे हम चीनी कितना ले लें, आप बताओ। तो यहाँ पे मैं चीनी कितना ले सकता हूँ, 10 ग्राम ले लीजिए, क्या 10 ग्राम चीनी और 100 ml पानी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है कि किसी बिलियन में 10 ग्राम चीनी है तथा पानी 100 मिलीलीटर है, जहां जहां क्या हो जाएगा, जहां आयतन में परिवर्तन नगण्य है। नगण्य का मतलब क्या हो, मतलब कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो शून्य के बराबर हो। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये पानी था, ठीक है, केवल पानी था, सबसे पहले पानी था, चीनी को नहीं मिलाए हैं, तब की बात हो रहा है। तो उस समय इसमें कितना आयतन था, तो 100 ml आयतन था। इसमें हम 10 ग्राम चीनी मिला भी देते हैं, फिर भी 100 ग्राम ही, मतलब कि 100 ml ही आयतन होगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को यहाँ पे बता दिया है पहले ही, ठीक है। ये आपको हर दम बता देगा किसमें, क्वेश्चन में, और नहीं बताया तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आयतन में जब भी मतलब कि हम विलेय मिलाते हैं तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालते समय उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, निकाल लेते हैं हम, जैसे कि निकालते आ रहे हैं, अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारा, 10 ग्राम, तो लिख देते हैं 10 ग्राम, ये ग्राम छोड़िए अभी। उसके बाद कह रहा है कि बिलियन में कुल आयतन, तो देखिए क्या कर रहा है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहेगा, सॉरी 100 मिलीलीटर का 100 मिलीलीटर ही होगा, गुणे 100। अब यहाँ पे ये कट जाएगा,
कटने के बाद हमारा आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो 100 से 100 खत्म, तो ये हो गया हमारा 100%। क्या हो गया, ये हो गया, किसका हम निकाल रहे हैं ये चीज, ये हम चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कितना हो गया, 10%। क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये तीनों बात को हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन कर लिया। देखिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि अभी सभी लोग क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन ये आधा घंटा निकाल के हम ये देख लेते हैं तो मतलब कि जो रिवीजन होता है वो हो जाता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी डाउट अगर मैं बता रहा हूँ वो मान लीजिए कि कोई डाउट रह गया, बाई चांस कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो अगले वीडियो में उस बात को सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इससे भी कुछ अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कीजिए कि वो भी थोड़ा रिवीजन से जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।